दोस्तों जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं ना, तो एक कॉमन प्रॉब्लम हम सबके सामने आती है, वो होती है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। हम ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर काम नहीं करता, नीचे आ जाता है, ब्रेकडाउन होता है, काम नहीं करता, वापस ऊपर चले जाता है। फिर हम इरिटेट हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो के अंदर यही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है या वैलिड ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकडाउन है या वैलिड ब्रेकडाउन है। इसको दोस्तों आइडेंटिफाई करना आपको सिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप इसको ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके ट्रेडिंग के अंदर चार चांद लग सकते हैं। 6 स्टॉक्स के एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको देखना मजा आएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों पहला स्टॉक हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, स्टॉक का नाम है हिटाची एनर्जी। अब हिटाची एनर्जी का आप चार्ट देखिए, जिसको हम पावर इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब हिटाची एनर्जी में एक बढ़िया बुल ट्रेंड बना हुआ है, ये देखिए, बढ़िया देखिए मोमेंटम बना हुआ है इसके अंदर और एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन सडनली देखिए स्टॉक यहाँ पर रुक गया। तो जब स्टॉक यहाँ पर रुक जाता है तो हम कई बार अलर्ट हो जाते हैं कि स्टॉक रुक गया है, शायद यहाँ से नीचे जा सकता है, एक ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट के अंदर क्या करेंगे, मार्केट में थोड़ा सा देखेंगे क्या बिहेव कर रहा है। अभी देखिए क्या हुआ, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आया, ठीक है। ये दोस्तों इसके अंदर एक ब्रेकडाउन आया। अभी ब्रेकडाउन जो आया है नीचे की तरफ जो स्टॉक ने काटा है, अभी रियल है या फेक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है। काम ये है कि आपको यहाँ पर लगाना है चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स के ऊपर लगाना है आपको एक मूविंग एवरेज। तो कैसे लगाते हैं, जैसे कि मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम नॉर्मली यहाँ पर इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में वॉल्यूम्स को लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं वॉल्यूम को यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमें सिंपल सी सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखिए इसमें एक अलग से डेडिकेटेड एक ऑप्शन मिलता है मूविंग एवरेज लेंथ का। तो यहाँ देखिए मैंने 40 की मूविंग एवरेज लगा दी। अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है या कोई और ऐसा ब्रोकर है जिसमें आपको ये फीचर नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा सकते हैं। गूगल पर जाकर के सर्च करिए, वहां पर जाकर के आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, वहां पर आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद दोस्तों फोकस करिए, स्टाइल में जाना है, स्टाइल में मूविंग एवरेज को देखिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इससे आपको एक मूविंग एवरेज की लाइन लग जाएगी। इनपुट में आपको 40 डाल के रखना है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम डेली पर ही बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इसको 15 मिनट में लगाएंगे, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे एक अलग ही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फोकस ये कर रहे हैं कि जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो इस टाइम वॉल्यूम क्या रिएक्ट कर रहे थे, वॉल्यूम कुछ रिएक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ये देखिए वॉल्यूम क्या थे, बहुत नैरो थे, बहुत नैरो। यानी जो 40 दिन का एसएमए है उसके ऊपर भी वॉल्यूम नहीं जा पा रहे। अगर वॉल्यूम नहीं जा पा रहे तो ये प्राइस इतना गिर क्यों गया। अगर आप यहाँ देखिए फोकस करिए, 11,200 पर ये स्टॉक था, इसने हाई लगाया था इस पर्टिकुलर कैंडल ने 11,200, और लो लगभग बना दिया था 8,500 का, वो भी एक दिन में, एक सिंगल ट्रेडिंग डे में। हालांकि ये जो पर्टिकुलर डे है, ये सेंट्रल इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो वाला दिन है, उस टाइम ये ऐसा हुआ था। लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहे थे, प्राइस तो बहुत गिर गया लेकिन वॉल्यूम नहीं थे। तो जब भी आपको कुछ ऐसा मार्केट के अंदर दिखाई दे, तो समझ जाना ये कहीं ना कहीं फेक हो सकता है। देखिए 100% कुछ नहीं होता, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शायद ये फेक हो सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे कि इतना लंबा प्राइस गिर भी गया है और वॉल्यूम नहीं आए, तो क्या हो रहा है जरा समझिए। क्या ये फेक तो नहीं है, क्या ये गलत तो नहीं बन रहा। अब देखते हैं, देखिए अगले दिन देखिए मार्केट में क्या हुआ, वापस मार्केट उठना शुरू हो गया, ठीक है। और स्टॉक को देखिए कहाँ चला गया, ये 11,000 वाला स्टॉक सीधा 14,500 पर चला गया विद इन सम डेज। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर बेहतरीन तरीका है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को समझने का, ठीक है। वॉल्यूम की दोस्तों आप मार्केट के अंदर हेल्प ले सकते हैं। सेकंड स्टॉक पे दोस्तों जाते हैं, देखते हैं इसने क्या रिएक्ट करा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, यूनो मिंडा का अगर हम चार्ट लगा रहे हैं, तो ये देखिए लगभग 1 साल पुराना चार्ट है यूनो मिंडा लिमिटेड, और बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इसने हाई बनाया और यहाँ पर देखिए लगातार नीचे आना शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन हो गया, नीचे की तरफ स्टॉक ने काट दिया डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन फोकस करिए, ये जो हमारी मूविंग एवरेज लगी है वॉल्यूम्स के ऊपर, इसके ऊपर वॉल्यूम्स तो जा नहीं पा रहे। वॉल्यूम्स कितना ऊपर जाने चाहिए, एटलीस्ट 1.5x या 2x जाने चाहिए। यहाँ पर देखिए
2x गया, यहाँ पर 2x से ज्यादा गया, लेकिन ऐसा स्पाइक यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि प्राइस तो कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रहे हैं। 1200 रुपए से स्टॉक सीधा 900 साढ़े 900 तक आ गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए। आप पोजीशन अपनी हल्की कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है वॉल्यूम्स आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये फेक हो जाएगा, चांसेस हाई है कि फेक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्टॉक ने क्या रिएक्ट करा। ये देखिए, स्टॉक रुक गया कुछ टाइम के बाद, और कुछ टाइम के बाद जब स्टॉक रुका और ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, तो गिरावट के टाइम तो वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ तब वॉल्यूम स्पाइक आने स्टार्ट हो गए। ये जो एसएमए की लाइन है, 40 एसएमए की लाइन है, इसके ऊपर स्पाइक आने स्टार्ट हो गए। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, गिरावट के टाइम ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहे, यानी ज्यादा लोग बेचने के लिए इंटरेस्टेड है नहीं। 10-20% की अप्रोक्स आपको गिरावट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर ये गिरावट सस्टेन होगी नहीं, क्योंकि कोई भी गिरावट दोस्तों सस्टेन नहीं होगी जब तक अच्छे खासे वॉल्यूम्स बीच में ना आए। हो सकता है शुरुआत में ना आए, बाद में आ जाए, लेकिन यहाँ तो बाद में भी नहीं आ रहे। जो 40 पीरियड की मूविंग एवरेज हमने लगाई है वॉल्यूम्स के ऊपर, उसके ऊपर कितना स्पाइक आ रहा है? कुछ भी स्पाइक नहीं आ रहा है। तो इसके बाद देखिए स्टॉक क्या रिएक्ट करता है। ये देखिए, वापिस ऊपर चला गया काफी, राइट, काफी ऊपर चला गया। फेक ब्रेकडाउन था, थोड़ा बहुत आप ट्रेड लेके पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला चार्ट हम लगा रहे हैं। ये चार्ट आप देखिए, ये है इंडियन होटल का पुराना चार्ट है, ये भी जून 2024 का चार्ट है। आप इसमें फोकस करिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये गिरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब गिर रहा है तो वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना। वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स तो बल्कि नैरो हो गए। अगर गिरावट सस्टेन होनी थी तो वॉल्यूम्स आने चाहिए ना, नीचे की तरफ स्पाइक करना चाहिए, तो वो तो करा नहीं। क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आती है, कुछ ऐसे वॉल्यूम्स हमें चाहिए, कुछ इस तरीके के वॉल्यूम्स, कुछ ऐसे वॉल्यूम्स हमें चाहिए, तो हम माने कि गिरावट सस्टेन हो सकती है, ब्रेकडाउन सस्टेन हो सकता है। अब देखिए क्या हुआ, इसने काट दिया नीचे। ये देखिए, इसने नीचे का ब्रेकडाउन भी दे दिया, ठीक है, फ्लैट ब्रेकडाउन था, और तब भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। कितना स्टॉक नीचे गिरा, 640 से 580 तक स्टॉक आया, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं आए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि स्टॉक ऊपर गया तेजी से, और वॉल्यूम्स देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बड़े प्लेयर वेट कर रहे थे। क्या वेट कर रहे थे? ये गिरे, एक रीजनेबल प्राइस में रहा है और हम इसको खरीदे। तो अगर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, तो यानी कोई वेट कर रहा है मार्केट के अंदर कि वो ऊपर जाएगा और सस्टेन कर सकता है। देखिए स्टॉक ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया, 700 रुपए तक स्टॉक चला गया, और यहीं से आपको अंदाजा लग गया था 620 तक कि वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर डायरेक्शन, फेक ब्रेकडाउन आपको पता लग गया। अब कुछ ब्रेकआउट्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि देखिए, ये ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाया है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और ये देखिए ब्रेकआउट के आसपास कैंडल आ गई है। अब यहाँ तक तो वॉल्यूम दिख रहा था, यहाँ तक तो वॉल्यूम दिख रहा था, लेकिन हमें इस लाइन के ऊपर जो कैंडल जाए उसमें ब्रेकआउट देख रहा है, मतलब ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम्स देखने हैं। अब देखिए क्या हुआ, एक कैंडल थी, ये वाली कैंडल, इसने ब्रेकआउट दिया हाई बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दिया। लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, जो हमारी लाइन है 40 एसएमए की, उससे भी नीचे है, तो नैरो है, यानी वॉल्यूम तो नहीं आ रहे। जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहे। कुछ टाइम के बाद देखिए क्या होगा, अगर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, ये देखिए थोड़ा सा फ्लैट हो गया, फ्लैट होने के बाद ये देखिए तेजी से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा, अब देखिए असली गिरावट कहाँ पर सस्टेन होती है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक आई है, ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर लोगों ने बेचा है, इस पर्टिकुलर लेवल पे वॉल्यूम्स आए ना, स्पाइक आया, तो ये स्पाइक आपको इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम्स आए। अगर वॉल्यूम सस्टेन रहते तो हम ये कह सकते थे कि गिरावट सस्टेन रह सकती है। अब वॉल्यूम देखिए बाद में सस्टेन नहीं रहे, गिरावट तो आ गई, लेकिन इससे हमें एक अंदाजा लग रहा है कि अगर सस्टेन नहीं हो रहे तो वापस ऊपर चले जाएगा, तो वापस ऊपर चला गया। तो वॉल्यूम पर नजर रखिए, एवरी कैंडल पर नजर रखिए कि वॉल्यूम्स बेसिकली क्या कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक स्टॉक और आता है, फोर्स मोटर्स। ये भी जून 2024 के आसपास का चार्ट है, और इसके अंदर देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, इसमें इस तरीके के ट्रेड हम लेते हैं नॉर्मली। ये देखिए मार्केट में एक गिरावट थी, उसके बाद स्विंग्स रिवर्स हो रहे थे, तो कई बार हम रिवर्स स्विंग्स के ऊपर ट्रेड लेते हैं। जैसे कि देखिए ये रिवर्स हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आ रहा था, ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं इसको ट्रेंड रिवर्स होना। तो ट्रेंड रिवर्स होने की कोशिश कर रहा था। ध्यान दीजिए कि जब ट्रेंड रिवर्स होने की कोशिश कर रहा था, क्या वॉल्यूम आ रहे थे? वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये ब्रेकआउट तो दिख रहा था, ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि शायद ऊपर सस्टेन करेगा, लेकिन वॉल्यूम इतना स्पाइक नहीं आ रहे थे। इस लाइन के अगर 1.5x होता है, 1.5 गुना 2 गुना ऊपर जाना चाहिए वॉल्यूम, तो वो नहीं आ रहा। और उसके बाद देखिए स्टॉक वापस नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो फोर्स मोटर दोस्तों मार्केट के अंदर काम नहीं करा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी कोई ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर रिएक्शन अच्छा है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद दोस्तों हम एक चीज और समझेंगे, मार्केट में जब वैलिड होता है तो क्या चीज हमें फोकस करनी चाहिए, उसके ऊपर दोस्तों थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं कुछ प्राइस एक्शंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है। कोई भी स्टॉक अगर बार बार ब्रेकआउट देगा, जैसे कि देखिए ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब जब ये ब्रेकआउट आया तो पहली बात आपको वॉल्यूम का स्पाइक मिलेगा, ठीक है, स्पाइक मिल रहा है। एवरी ब्रेकआउट पर आपको वॉल्यूम के स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है। एवरी ब्रेकआउट पे स्पाइक्स मिलने चाहिए। तो ये सारे वैलिड ब्रेकआउट्स हैं जो आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। और जब ब्रेकआउट से पहले की जो करेक्शन थी, जैसे कि ये वाली जो करेक्शन है और ये वाली जो दोस्तों करेक्शन है और ये वाली दोस्तों जो करेक्शन है, इस टाइम पर वॉल्यूम्स आपके नैरो हो जाएंगे, यानी गिरते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए वॉल्यूम्स आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। बस यही इंडिकेशन अगर आप मार्केट में देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ब्रेकआउट वैलिड है या वैलिड नहीं है। सेम चीज आप मार्केट में कर सकते हैं अगर कोई स्टॉक तेजी से गिर रहा हो। जैसे कि मैं कुछ स्टॉक्स लगाता हूं, जैसे कि ये देखिए वैलिड ब्रेकडाउन्स कहाँ आएंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट में नीचे गिरा और ये जो कैंडल्स नीचे गिर रही है यहाँ पर वॉल्यूम्स स्पाइक्स आ रहे हैं, राइट, दिखाई दे रहा है। उससे पहले दोस्तों जब ये बढ़ रहा था तो जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम वॉल्यूम्स क्या थे, नैरो हो गए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम्स नैरो हो जाएंगे, जब स्टॉक नीचे गिरेगा तो वॉल्यूम्स आपको तेजी से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे ही दोस्तों ये कंडीशंस आपको दिखाई दे रही है तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि ये एक वैलिड ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कभी भी 100% नहीं होता है। मार्केट के अंदर आप गलत भी होंगे, आप मार्केट में सही भी होंगे। कई बार आपको सारी चीज ठीक दिख रही है और वो चीज हो सकता है काम ना करे, तो आपको इरिटेट नहीं होना है। टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि 100% मार्केट वो बिहेव करेगा। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। अब मार्केट आगे चल के वो रिएक्ट करेगा नहीं करेगा वो मार्केट के ऊपर है। तो इसलिए जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम दिमाग के अंदर एक मेंटलिटी बना लेते हैं कि सेटअप सब कुछ ठीक था तो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको 50-60% एक्यूरेसी चाहिए। अगर इतना आपको मिल जाती है तो प्रॉफिट बड़े लो, स्टॉप लॉस छोटे लो और मार्केट के अंदर दोस्तों आपकी बात बन जाएगी। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स को समझने का तरीका। अब आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है, आप स्क्रीनशॉट में जरूर बता सकते हैं। मुझे दोस्तों कमेंट के अंदर ये जरूर बताना, क्या ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है? क्या आप जब होमवर्क कर रहे हैं तब ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है? क्या ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी? क्योंकि आज भी हम वॉल्यूम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम बहुत सारे सेटअप वगैरह लगा लेते हैं लेकिन वॉल्यूम पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो वॉल्यूम्स पे फोकस करना कोशिश करिए। और जो चार्ट आपको वॉल्यूम की क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहे वो चार्ट स्किप करिए। 5-6 हजार स्टॉक्स है, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ वॉल्यूम ही देखने हैं। और भी है, उनके ऊपर कर लेंगे फोकस, तो क्या फर्क पड़ता है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।